साथियों, बड़े हर्ष का विषय है, विद्यालय में आज नेशनल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया है। हम सब जानते हैं हमारे देश की शान मेजर ध्यानचंद, जिन्होंने विश्व परिपक्ष पर हमारा देश का नाम ऊंचा रखा, उनकी याद में हम मुलाकात बनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। आमंत्रित करूंगा हमारे विद्यालय के आदरणीय प्राचार्य महोदय श्री विनय सिंह सर को, आए और सर इस पर प्रकाश डालें। सर विनय सिंह सर। थैंक यू सर। इस अवसर पर सबसे पहले मैं समस्त छात्रों को, अभिभावकों को, सभी शिक्षक साथियों को एवं अन्य अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं और राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रतिवर्ष हम लोग 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन करते हैं और पूरे देश में विभिन्न खेल कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। इस खेल दिवस के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य छिपा हुआ है कि खेल दिवस हम 29 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा कि इस दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था और उनके खेल जगत में योगदान, उनके समर्पण और उनकी देश सेवा को देखते हुए हमारी सरकार ने इस दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में प्रतिवर्ष आयोजित करने का निर्णय लिया है। तो सबसे पहले मैं इस अवसर पर मेजर ध्यानचंद जी के जीवन और उनकी क्रियाओं पर कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। साथियों, हम सभी लोग जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता मूल रूप से पंजाब के रहने वाले थे और उनके पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। जन्म के कुछ दिन पश्चात उनके पिताजी का जो स्थानांतरण है वो झांसी में हो गया और बताते हैं कि जो मेजर ध्यानचंद जी की जो प्रारंभिक शिक्षा या पालन पोषण वो सब झांसी में ही हुआ था। वे बचपन में कहते हैं कि वो बचपन में अपने मित्रों के साथ डाली से हॉकी की स्टिक बनाते थे, क्योंकि असली हॉकी की स्टिक अवेलेबल नहीं थी। बेकार पड़े कपड़ों से गेंद बनाते थे और उससे हॉकी खेलते थे। तो यही कुछ चीजें हैं जिससे उनकी हॉकी के प्रति जो लगन या किसी कार्य के प्रति कहते लगन को दर्शाता था। एक बार की बात है कि वे अपने पिता के साथ एक हॉकी मैच देख रहे थे और इसमें एक पक्ष के खिलाफ विरोधी पक्ष ने लगातार कई गोल किए। तो उसी समय मेजर ध्यानचंद जी ने अपने पिता जी से कहा कि पिताजी, अगर मुझे इस हार रहे पक्ष की जो पक्ष हार रहा था उसकी ओर से अगर खेलने को मिल जाए तो इस खेल का परिणाम ही कुछ और होगा।
वक्त की बात थी कि उसी समय एक आर्मी का ऑफिसर ये बात सुन रहा था, तो तुरंत उस ऑफिसर ने उस मैच में जो पक्ष हार रहा था उसकी ओर से खेलने का उन्हें मौका दिया। और कहते हैं कि कुछ ही क्षणों में जैसा कि उन्होंने कहा था वो कर दिखाया। यानी कि उन्होंने जो टीम जीत रही थी उसके अगेंस्ट में लगातार कई गोल कर दिए और परिणाम बदल दिया। इस घटना से वही आर्मी ऑफिसर बहुत ही इनसे प्रभावित हुआ। कहते हैं कि उस समय ये बहुत छोटे थे, लेकिन उसके साल 2 साल बाद उस ऑफिसर ने मेजर ध्यानचंद जी को आर्मी में सेवा करने का अवसर प्रदान किया। और बताते हैं असली कैरियर में और हॉकी में उनका यहीं से उनकी शुरुआत होती है। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर, जैसा कि उन्होंने एक बार उनको मौका दिया हॉकी खेलने का और उन्हें आर्मी में सर्विस करने यानी सेवा करने का मौका दिया। इससे जो मेजर ध्यानचंद जी का मन और प्रफुल्लित हुआ कि हमें जब इस एक गेम के कारण हमें इतनी पहचान मिल रही है तो हम क्यों ना इस खेल को अपने जीवन का अंग बनाएं और इसी में अपना नाम रोशन करें। जैसे जैसे समय कहते हैं व्यतीत होता गया, मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी के विभिन्न खेलों में विभिन्न अवसरों पर हॉकी खेलने का उनको मौका मिला और न केवल देश में, इनको विदेशों में भी जाकर के हॉकी का प्रदर्शन करने का अवसर मिला और इन्होंने हॉकी में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कहते हैं कि 1928, 1932 और 1936 में इन्हें 3 ओलंपिक गेमों में भी भारत को जीत दिलाई और भारत का नाम रोशन किया। मेजर ध्यानचंद जी एक बहुत ही साधारण व्यक्ति थे। उनका जीवन बहुत ही साधारण था। विभिन्न अवसरों पर विभिन्न सरकारों ने इन्हें विभिन्न पुरस्कारों से भी पुरस्कृत किया। यही नहीं, इनको आर्मी में भी कई पदों पर पदोन्नति दिलाते हुए इनको आगे बढ़ाया गया और अंत में इनको कहते हैं कि मेजर की पोस्ट से इनको सेवानिवृत्त किया गया। तो खेल है जिसके अंतर्गत खेल की भावना जागृत हो गई और जिसने खेल को अपना जीवन बना लिया तो निश्चित रूप से उसका तन भी स्वस्थ रहता है और मन भी स्वस्थ रहता है और विचार भी उसके स्वस्थ होते हैं। तो इन्होंने कोई किताब भी लिखी है, उसमें इन्होंने कहा है कि आपको मालूम होना चाहिए कि मैं बहुत साधारण आदमी हूं, स्वयं उन्होंने। तो साथियों, इस अवसर को मैं केवल ध्यानचंद जी के ऊपर न केंद्रित करके मैं खेल का क्या महत्व है इस ओर भी मोड़ना चाहूंगा, क्योंकि खेल का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं और इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि खेल से हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक एवं अन्य विकास होते हैं। खेल से हमारे अंदर खेल भावना विकसित होती है जो हमें ईर्ष्या, द्वेष आदि दुर्गुणों से निजात दिलाती है। खेल शुरू करने से पहले हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग प्लानिंग बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं। रणनीति से हमारी जो तार्किक क्षमता है वो बढ़ती है।
और तार्किक क्षमता बढ़ने से हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। खेलने वाले व्यक्ति के अंदर दूसरों की सफलता को खुले दिल से स्वीकारना, बहुत सी बातें नजरअंदाज करना, सबके साथ समायोजित तरीके से रहना आदि बहुत से गुण विकसित हो जाते हैं, जो उसे एक बेहतरीन सामाजिक प्राणी बनाने में सहयोग करते हैं। खेल शरीर को चुस्त एवं रोग रहित बनाता है, मांसपेशियों के विकास में सहायक होता है। विद्यार्थी जीवन में खेलों के अभ्यास से शारीरिक विकास उचित ढंग से होता है, शरीर के सारे तंत्र मजबूत होते हैं, सभी अंग सही ढंग से कार्य करते हैं, रक्त संचार बढ़ने से सदा स्फूर्ति का एहसास भी करते हैं। खेलों के महत्व यहीं समाप्त नहीं होते हैं, हम खेलों में अपना भविष्य भी बना सकते हैं। हम देख भी रहे हैं कि किस तरह खिलाड़ी आज करोड़ों में खेल रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना और अपने देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए पद आरक्षित हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स कोच, खेल शिक्षक के पद हर शिक्षण संस्थान में भी निर्धारित या सुनिश्चित हैं। हम खुद का जिम खोल करके खुद को स्वस्थ रह सकते हैं और दूसरों को स्वस्थ रखने के मददगार भी हो सकते हैं। खेलों को प्रोत्साहन और विकास के लिए भारत सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जिसमें हमारे बच्चे और हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं। हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम सभी लोग बच्चों को खेलों के बारे में बताएं, सरकार की योजनाओं के बारे में बताएं, जिससे कि हमारे बच्चे खेलों में और बढ़ चढ़ कर के भाग लें। इस अवसर पर मेरा आप सभी से यही एक निवेदन है कि आइए हम सब नई पीढ़ी को किताबी ज्ञान के साथ साथ खेलों में उनकी रुचि बढ़ाएं, संसाधन उपलब्ध कराएं एवं उनको प्रोत्साहित करें, जिससे हमारे देश के बच्चे खेलों को अपने जीवन का अंग बना सकें और अपने शरीर व मस्तिष्क को स्वस्थ रखते हुए अपने जीवन को सफल बना सकें और देश के विकास में अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान कर सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय केवीएस, धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your valuable impression on this occasion of celebrating National Sport Day. Thank you so much again. अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे विद्यालय के आदरणीय जे.के. तिवारी सर को, और उनका समय है कि वे आकर अपने जो भी विचार हैं मेजर ध्यानचंद जी पे, इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल पे दें। थैंक यू। थैंक यू मैडम। सर्वप्रथम सभी विद्यालय परिवार के साथियों के लिए, आदरणीय प्राचार्य महोदय के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। साथियों, हर युग में एक महान व्यक्तित्व होता है, जिस व्यक्तित्व की छाया में हम बढ़ते हैं, और ध्यानचंद किसी परिचय के मोहताज नहीं। उनका व्यक्तित्व इतना विशाल जिसको हिटलर भी झुका ना पाया। आप सब जानते हैं वो कहानी, वो स्टोरी। मैच के दौरान हिटलर ने एक प्रलोभन दिया, आप आइए और जर्मनी में रहिए, हम आपको जर्मनी में आर्मी में बड़ा पद देंगे। ठुकरा दिया। ये देशभक्ति से ओतप्रोत भारतीय ही कर सकता है, जो ध्यानचंद ने एक मिसाल प्रस्तुत की। कैसी व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना विशाल होता है। साधारणतया सभी
बहुत सारे खिलाड़ी हुए, बहुत सारे लोगों ने उपलब्धियां हासिल की। क्या कारण है कि ध्यानचंद के नाम पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ऐसी बहुत सारी कही अनकही, सुनी अनसुनी कथाएं हैं, बातें हैं जो व्यक्ति के जीवन में प्रतिदिन होती हैं। कई बार व्यक्ति शेयर नहीं करता है, कई बार कुछ चीजें पता पड़ जाती हैं। और सफलता की खुशबू जब फैलती है तो माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती साथियों। सक्सेस एक वो चीज है जिसकी महक आप केवल हवा की दिशा में महसूस नहीं करते, उन महफिल में भी वो बात पहुंच जाती है जिस महफिल में उस आदमी को कभी क्रिटिसाइज किया गया हो, वहां भी लोग स्वीकार करते हैं। यदि पूर्ण ईमानदारी और संकल्प के साथ प्रयास किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। यह ध्यानचंद जी का व्यक्तित्व बताता है। कैसी भी परिस्थिति हो, शूज हो ना हो, जूते हो ना हो, स्टिक हो ना हो, गेंद यदि कपड़े से भी बना ली फिर भी दक्ष हो गए उस स्किल में जिसका मोहताज सारा विश्व है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें, नीरज चोपड़ा जी की उपलब्धि, देश की सीमाओं के बाहर जाकर जिस देश से हम बात करना पसंद नहीं करते, उनके प्लेयर भी आके पीठ थपथपा के जाते हैं उपलब्धि होने पर, वो भी आके सहयोग करते हैं। आपने समाचार पत्रों में देखा होगा, पड़ोसी मुल्क के लोग भी तारीफ करने में पीछे नहीं रहे। जरूरत इस बात की है कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर ने एक अद्भुत गुण दिया है। यदि हम उसको समय रहते पहचान जाए, वो क्षेत्र कुछ भी हो सकता है, कला का क्षेत्र हो सकता है, खेल का क्षेत्र हो सकता है, शिक्षक का क्षेत्र हो सकता है, ज्ञान देने का क्षेत्र हो सकता है। यदि हम अपने आप को उसमें विकसित कर लेंगे तो निश्चित रूप से एक शिखर पर पहुंचेंगे और लोग उसका उदाहरण देंगे। मैं अपने बच्चों से, विद्यालय के परिवार के सभी बच्चों से अपेक्षा करता हूं, अपनी क्षमताओं को पहचानिए, अपनी क्षमताओं की महत्ता को समझिए और उसी क्षेत्र में प्रयास करिए। आदरणीय सोनी जी कहा करते हैं कि हिंदी की एक छात्रा विद्यालय में, जिसको हिंदी में बहुत इंटरेस्ट था, सर के मार्गदर्शन में हिंदी में आज वो कहीं जाकर बहुत अच्छा जॉब पा गई, केवल हिंदी अच्छी होने के कारण। तो कोई सब्जेक्ट, कोई विशिष्ट ज्ञान होना जरूरी नहीं है। यदि आप किसी क्षेत्र में पारंगत होना चाहते हैं तो उसकी प्रैक्टिस चाहिए और उस क्षेत्र को पहचानने का हुनर चाहिए। वो व्यक्ति चाहिए जो उसको तराश दे, वो तराशने वाला चाहिए। और हम शिक्षक को पूरा प्रयास करते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय केवीएस। Take care of your mind, your body will thank you. Take care of your body, your mind will thank you. A very warm good morning to all. I am Aditya Tiwari, a student of class 9th A. Today I am going to deliver a speech on COVID-19 fitness at home, a feedback. The COVID-19 pandemic means that many of us staying at home and sitting down more than we usually do. It's hard for a lot of us to do the sort of exercises we normally do. It's even harder for people who don't usually do a lot of exercises. But at a time like this, it is very important for people of all ages and abilities to be as active as possible. WHO's Be Active campaign aims to help you to do just that and to have some fun at the same time. Remember, just taking a short break from sitting by doing 3 to 4 minutes of light intensity physical movement such as walking or stretching will help ease your muscles and improve blood circulation and muscle activities. Regular physical activity benefits both the body and mind. It can reduce high blood pressure, help manage weight, and reduce the risk of heart disease, stroke, type 2 diabetes, and various cancers, all conditions that can increase the possibility of COVID-19. It also improves bone and muscle strength and increased balance, flexibility, and fitness for older people. Activities that improve balance help to prevent fall and injuries. Regular physical activities can help give our days a routine and be a way to stay in contact with family and friends. It's also good for our mental health. So be fit and be healthy and happy. Jai Hind, Jai Bharat.
मैं आमंत्रित करूंगा हमारे विद्यालय की स्पोर्ट्स ऑफिसर मैरी लाल मैडम को। कृपया आए और आज के इस विशिष्ट दिन पर अपनी सारगर्भित भाषा में प्रकाश डालें। मैडम मैरी लाल। थैंक यू सो मच सर। नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में जो भी बातें कही गई हैं उसका जो एम है, नेशनल स्पोर्ट डे हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने सेलिब्रेशन डे बनाया है, स्पोर्ट डे हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। एक लाइन में मैं कहना चाहूंगी, वन शुड बी फिट फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली ओनली थ्रू द मीडियम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसका मतलब ये है कि यदि आपको एक राष्ट्र जो उन्नत और जागृत मिले, उसके लिए आपको सबसे पहले फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड यदि हम बात करें तो जब आप चाइल्डहुड से अडल्टहुड में आते हैं तो उसमें आपके जो भी एक्टिविटीज होती है, फिजिकल एक्टिविटीज होती है, आपका बॉडी पोस्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी शेप, बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये बहुत मायने रखता है आपकी टीन एजिंग में कि आप प्रॉपर वे में उसमें एक्टिविटी करके अपनी फिटनेस को बढ़ाएं। सेकेंड फिटनेस एक एनाटॉमिकल हो गई। सेकेंड फिटनेस होती है आपकी जो फिजियोलॉजिकल फिटनेस होती है, जिसमें आप कोई खेल को चूज करके उसमें आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपका स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंड्योरेंस, आपकी जितनी भी फिजिकल स्किल होती है, कोई गेम है उसमें जितनी भी स्किल्स होती हैं उसमें आपको परफॉर्मेंस देना, उसको हायर लेवल पर लेके जाना, इसके लिए आप जितना ज्यादा से ज्यादा अपने को फिट रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपने लिए आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा टाइम देंगे, जो आपको आगे फ्यूचर में एक बेस्ट स्पोर्ट पर्सन बनने के लिए आपको मदद करेगा। थर्ड जो मेन है, आपको साइकोलॉजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। इस पैंडेमिक टाइम में आपने देखा होगा टोक्यो ओलंपिक में कितना प्रेशर था, कैंसिल हो रहा था, बाद में 21 में उसको ओलंपिक को किया गया, लेकिन आप देखेंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इतने मेडल्स, इतने अच्छे परफॉर्मेंस हमारे इंडिया के प्लेयर्स ने हमको दिए। तो ये उनका मेंटल स्टेटस बताता है, दे आर मेंटली फिट। उन्होंने हर सिचुएशन को फेस किया और उसके बाद इंडिया के लिए टॉप जितने भी मेडल्स होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, उन्होंने हमारे देश को लाकर दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो सेलिब्रेशन हो रहा है नेशनल स्पोर्ट डे, उसमें आपको अपनी फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस में आपको फिट एंड फाइन रख के अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना है आज के इस पैंडेमिक समय में। तो आप सबको एक बार फिर से इस नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेशन के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और आप सभी विद्यार्थियों का, पेरेंट्स का, सभी हमारे शिक्षक साथियों का, आदरणीय प्रिंसिपल सर का, और जितने भी हमारे गेस्ट स्पीकर और इससे जुड़े हुए ऑफिसर्स हैं, मैं सभी को इस उपलक्ष्य पे बधाई देती हूँ और साथ ही दिल से आपको धन्यवाद कहती हूँ ये सेलिब्रेशन के लिए और ये मौका देने के लिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।